गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का वापस स्वागत है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बीटेक लेक्चर सीरीज़ के इस पांचवें लेक्चर कोरोजन के ऊपर जो है उसमें ये जो लेक्चर है इसमें जो मुख्य बिंदु कवर कर रहे हैं अपन वो है कोरोजन रिएक्शंस। देखिए, कोरोजन रिएक्शन की जब अपन बात कर रहे हैं तो एक्चुअली कोरोजन अलग अलग तरह से आप इसको देख सकते हैं कि कोरोजन के केस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह पे रिएक्शन होते हैं, कुछ मेटल पे रिएक्ट करते हैं, कुछ सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं, अलग अलग थ्योरी है। जैसे कि पहले के 4 लेक्चर में आप ये देख चुके हैं कि भाई कोरोजन किस तरह से होता है, उसके क्या कारक हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एक तरह से होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का एक तरह से यहाँ पर आप उसको शॉर्ट में देखेंगे कि एक्चुअल में ये समस्त रिएक्शंस हैं जो कोरोजन में होती हैं। कोरोजन में अलग अलग थ्योरी है, जैसा कि आपको विदित है कि एसिड अटैक थ्योरी है, ड्राई थ्योरी था, वेट थ्योरी था, है ना। वेट थ्योरी में जो सबसे प्रचलित थ्योरी है, जो वेट थ्योरी या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन कहते हैं इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें जो चीज़ बनती है वो है गैल्वेनिक सेल। देखिए, गैल्वेनिक सेल क्या है? तो गैल्वेनिक सेल की जब अपन बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में आपको मालूम है एक तो इलेक्ट्रोड्स होंगे, है ना, और दूसरा जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, टिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का होना बहुत आवश्यक है। इलेक्ट्रोड जैसा कि विदित है दो होते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो पार्ट है जहां यदि मेटल प्रेजेंट है, छोटा है यदि वो, तो वहां कोरोजन होगा, रेट ऑफ कोरोजन ज़्यादा होगी। अब आती है बात कि इसमें यदि अपन देखें गैल्वेनिक सेल में एनोड डिसॉल्व होता है और कुछ मटेरियल कैथोड पर लिबरेट होते हैं, रिलीज होते हैं, चाहे वो OH आयन के फॉर्म में हो, चाहे ऑक्सीजन के फॉर्म में हो, चाहे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हो। द कोरोडिंग सरफेस यानी जो मेटल का सरफेस है जहां ये गैल्वेनिक सेल बन रहा है और जहां पर ये कोरोजन हो रहा है उसको अपन कह रहे हैं कोरोडिंग सरफेस। तो कोरोडिंग सरफेस ऑफ द मेटल जो है, याद रखना वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन वेयर द मेटल एटम गिव अप द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू पॉजिटिव आयन। तो मेटल जो है ऑक्सीडेशन के द्वारा पॉजिटिव आयन का निर्माण करेगा। जैसे जिंक है तो वो आपको Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और यदि इस रिएक्शन को आयरन के केस में यदि मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कोरोजन में, कि आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जहाँ हो रहा है वो एनोड कहलाएगा। ठीक है। अब यदि आयंस और इलेक्ट्रॉन रिलीज आर नॉट रिमूव फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिमूव नहीं होते, फॉरवर्ड रिएक्शन यदि स्टॉप हो जाएगी, कोरोजन नहीं होगा। लेकिन यदि ये आयन अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाएं या इन इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई और सब्सटेंस यदि प्रेजेंट है, तब फिर क्या होगा कि ये प्रोसेस होता है। तो कोरोजन टेक प्लेस, द आयरन आयंस विल मूव अवे एंड कम अक्रॉस द हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए, वो क्या करेगा कि आयरन के जो आयन हैं जो एनोड पर बने, किस फॉर्म में बने, Fe2 प्लस के फॉर्म में बने, वो वहाँ पर OH आयन के फॉर्म के साथ कंबाइन कर कर फेरस हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो बना, ये ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में या किसी ऐसे एजेंट की उपस्थिति में फेरस हाइड्रोक्साइड जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ मोर इंसॉल्युबल। और ये अपेयर करेगा ऑक्साइड ऑफ आयरन, जो भूरे कलर में इस तरह से इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये मेन रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है इसको अपन वापस समझें कि फेरस हाइड्रोक्साइड जो पहले बना Fe+2 आयन और OH आयन के साथ, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसका प्रेसिपिटेट
नीचे जम जाता है, सतह पर जमता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज एट द एनोड रीच टू द कैथोड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैथोडिक रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोड एनोड एनोड की तरह काम कर रहा है, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड पर जाकर कई ऐसे रिएक्शंस को कैरी करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड भी है और डिपेंड करता है कि वहाँ ऑक्सीजन की प्रचुरता है, ज़्यादा है, या हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में ज़्यादा है। मान लीजिए यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा, H+ आयन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाकर टू इलेक्ट्रॉन उन H+ आयन के साथ कंबाइन कर कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन यदि मीडियम आपका एल्कलाइन है या न्यूट्रल मीडियम है, तब आप वो देखेंगे जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या होगी? यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन वाटर उनके साथ कंबाइन कर कर क्या बना लेगा? ओ एच आयन बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा? किस जगह बनाएगा ये? यदि मीडियम कैसा था? न्यूट्रल था। लेकिन यदि इन द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन टाइप कोरोजन। मान लीजिए यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम है, तो देखिए क्या होगा रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन H+ आयन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वाटर का निर्माण करेंगे। इन न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम है तो यही ऑक्सीजन वाटर के साथ प्रेजेंट होकर OH- आयन का निर्माण करेगा। तो देखिए दो कंडीशन है। एक है यदि ऑक्सीजन नहीं है तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बनेगा, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एसिडिक मीडियम में वाटर बनेगा। यदि अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम है तो ऑक्सीजन नहीं है तो OH आयन बनेगा। लेकिन यदि अपन ये देखते हैं न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम है तो भी OH आयन बनेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उसके कंसिडर है। आप मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन यदि देखें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एनोडिक वो रीजन जहाँ पर आयरन जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2+ आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट फिर क्या कर रहा है? कैथोड पर जाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वाटर के साथ कंबाइन कर कर क्या बनाएगा? OH आयन का निर्माण करेगा। दूसरे और डायग्राम या इक्वेशन देखें अपन, यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो आप ये देखिए कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर कर रिडक्शन की प्रक्रिया को इस तरह कैरी करती है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.229। और यदि अपन ये कंसिडर करते हैं कि यदि एसिडिक मीडियम नहीं है, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम है, तो ये रिएक्शन पोटेंशियल जो है वो है 0 + 0.401 वोल्ट। और आयरन OH आयन के साथ जब कंबाइन करता है तो ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रो पोटेंशियल के हिसाब से माइनस रिडक्शन पोटेंशियल की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये -0.441 है। तो इसीलिए कोरोजन ऑफ आयरन इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जनरेट करेगा EMF ऑफ +1.699, जो कि इन इक्वेशन के द्वारा E0 इज इक्वल टू ER माइनस EL, राइट माइनस लेफ्ट। यानी कि आप ये देख सकते हैं एनोड आयरन के द्वारा बनेगा और कैथोड जो है वो इनमें से कोई एक जो अपन ने कंसिडर करा है। जबकि न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम जब आप कंसिडर करते हैं तब उसमें EMF जो है 0.841। यानी कि देखा जाए तो एसिडिक एसिडिक मीडियम में आप ये देख सकते हैं कि EMF जो है ज़्यादा बनता है, इसीलिए उसका आयरन का कोरोजन एसिडिक मीडियम में ज़्यादा है। केवल कुछ ही केसेस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। इस अभिक्रिया के द्वारा इसको समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में H2O2 + 2OH आयन का निर्माण करता है। कुछ केसेस में, यानी कि अधिकतर केसेस में, मैनी ऑफ दीज रिएक्शन अकर क्या करते हैं ये साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। But the dominant one in the particular medium is the one of the reactions mentioned earlier. Corrosion process involving oxygen, यदि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो ऑक्सीजन टाइप कोरोजन, यदि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो वो हाइड्रोजन टाइप कोरोजन कहलाता है। आप देखिए प्राइमरी प्रोडक्ट यदि आप मैं बात करूं तो प्राइमरी प्रोडक्ट की बात, यानी जो पहले बन रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यूजेबल सॉल्युबल सब्सटेंस, लेकिन इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाद में बनता है। जैसे उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड देखा, पहले फेरस हाइड्रोक्साइड बना जो सॉल्युबल था, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और वो द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो कोरोजन का है ज़्यादा डेंजरस है
किसके कंपैरिजन में? केमिकल अटैक। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो घुलता जा रहा है और नया प्रोडक्ट बनता जाएगा। Insoluble primary product of electrochemical reaction generally form impervious and adherent coring layer। कोटिंग एक ऐसी बनाता है जो इम्प्रीवियस है, दूसरी चीज उसमें अंदर नहीं जा सकती और वो उससे चिपक जाता है। वो कोरोजन को प्रिवेंट भी करता है। पिलिंग बेडवर्थ रूल में आपने पढ़ा। लेकिन यदि वो पोरस है, प्रोटेक्टिव नहीं है, वोलेटाइल है, तब आप देखेंगे कि वो नया कोरोजन जो है उसमें और हो सकता है। अलग अलग एग्जाम्पल जो कि आपने पिछले लेक्चर्स में विस्तार से इनको पढ़ा, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनोडिक एरिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरन जो है एनोडिक एरिया में इस तरह से Fe+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये डिजोल्व, ये Fe2+ आयन, और फिर इसी तरह से OH आयन, ऑक्सीजन इत्यादि की प्रेजेंस में इसका निर्माण फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा। वो फिर क्या करेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये दूसरे डायग्राम के द्वारा भी सेम इसी को दर्शाया गया है कि किस तरह से वाटर ड्रॉपलेट एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण करती है और इसमें कैथोड पर रिडक्शन होगा जहां ऑक्सीजन, OH आयन इत्यादि फेरस हाइड्रोक्साइड Fe+2 आयन पहुंचकर फिर FeOH2 बनाएंगे और वो फाइनली क्या करेगा? आप देखेंगे कि रस्ट का निर्माण करेंगे। तो जो रस्ट का निर्माण होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। पिटिंग कोरोजन में छोटा सा क्रैक डेवलप होता है एसिडिक मीडियम में, और इस तरह से रिडक्शन की प्रोसेस में हाइड्रोजन और आयरन जो है Fe+2 में कन्वर्ट। ये सारे रिएक्शन अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। सेम पिटिंग कोरोजन को दूसरे तरीके से डायग्राम में आपको यहाँ पर समझाया हुआ है कि किस तरह से कोरोजन प्रोडक्ट जो बनता है वो कोरोजन प्रोडक्ट वहीं पर इस तरह से चिपकने लग जाता है। तो ये इस तरह का भूरा कोरोजन प्रोडक्ट सरफेस पर उस छेद के चारों तरफ ये ऐसे बनने लग जाता है, अंदर ही अंदर, जैसे दीमक लकड़ी को खराब करती है इसी तरह से ये रस्टिंग। ये और एक सुंदर उदाहरण इसका दिया है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट है, मेटल का सरफेस है और भूरा कलर जो आप देख रहे हैं वो रस्ट है। वहाँ पर तमाम वही रिएक्शंस होती हैं जो अपन ने डिस्कस करी। तो देखिए एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन की है। आयरन Fe+2 के रूप में डिसॉल्व होता है। कैथोड पर यही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करते हैं। रिडक्शन की प्रक्रिया है। ओवरऑल रिएक्शन यदि देखें तो ये Fe+2 आयन डिफ्यूज होंगी, OH आयन डिफ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे, फिर इस हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। ये येलो रेस्ट कहलाती है जो कि Fe2O3 का निर्माण करती है। ये इसको आप इस तरह से डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। यदि एसिडिक मीडियम है तो ये इस प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3-4 में आप देख चुक सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और Fe+2 उस H+ आयन जो कि हाइड्रोजन गैस बन रही है इवोल्यूशन के साथ में Fe+2 आयन बनेगा और वो Fe+2 आयन OH आयन के साथ में इस तरह से कंबाइन कर कर फेरस हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। और ये आप देख सकते हैं क्लियरली, इस तरह का डायग्राम आपने ये पहले भी पढ़ा है लेक्चर में। और यदि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन देखें तो रिएक्शन आप देखें नीचे लिखी है कि रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है एसिडिक मीडियम में H+ आयन वाटर, और यदि बेसिक मीडियम है तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन के साथ OH आयन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन के दौरान अब ये OH आयन Fe+2 आयन जो बन रहा है ऑक्सीडेशन के द्वारा के साथ कंबाइन कर कर रस्ट का निर्माण करता है। दोनों आयन्स Fe+2 और OH आयन जो है इनकी वेलोसिटी अलग है, इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ ये प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ नहीं बनकर थोड़ा दूर जाकर ये बनते हैं। तो इस तरह से एक पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर या पाइल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप यदि देखें विस्तार से तो रस्टिंग इज ए रेडिश ब्राउन फ्लेकी कोट प्रेजेंट ऑन दी आयरन। आयरन की सतह पर एक पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर का डेवलप होना। टेक्निकली रस्ट को यदि अपन कहें तो इट इज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड फेरिक के फॉर्म में। उस केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड एंड XH2O, so hydrated ferric oxide. So rusting is represented either by 4Fe plus 3O2 plus 6H2O. Equation gives 4 ferric hydroxide. Or rusting of iron is a series of chemical reaction which is as follow. Ferrous hydroxide ferric oxide में convert हुआ, ferrous hydroxide ऑक्सीजन और XH2O के फॉर्म में फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि यही आगे X+4H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। तो ये जो केमिकल, ये जो लेक्चर था, ये आपने पहले 4 लेक्चर्स में इनको अलग अलग स्टेप में पढ़ा, अलग अलग मैकेनिज्म में, अलग अलग आपने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के फॉर्म में, आपने अलग अलग चीज़ों के फॉर्म में इसको पढ़ा। तो यहाँ प्रयास ये किया गया है कि यदि आपसे पूछा जाए
यदि आपको ये बताना है कि भाई ओवरऑल कोरोजन में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो चाहे थ्योरी कोई सी भी हो, एसिडिक थ्योरी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हो, है ना, या किस तरह का, तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को मेन बेसिस रखते हुए मीडियम एसिडिक है, न्यूट्रल है, एल्कलाइन है, तो कौन सा मीडियम है, ये चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप इसको डिटेल में समझा सकते हैं इन रिएक्शंस के माध्यम से। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जिसके द्वारा इसको कन्वर्ट करा है। तो ये 5 लेक्चर की सीरीज में आपको कोरोजन रिएक्शन के बारे में पूरा विस्तार से समझाया गया। नेक्स्ट अपन आगे और इस बीटेक लेक्चर सीरीज में दूसरे टॉपिक भी कंसिडर करेंगे, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री इत्यादि।